लास्ट टाइम हमने जहां छोड़ा था, हम पोलन ग्रेन तक पहुंचे थे। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए थोड़ा सा मैं पोलन ग्रेन को रिपीट करूंगा कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये शेप इनकी इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स ये सेफेरिकल होते हैं, और इनकी जो लेयर होती है यानी बेसिकली दीज आर द सेल्स, और इनकी जो वॉल होती है ये टू लेयर्ड होती है। टू लेयर्ड इन द सेंस के ओटर वॉल जो है ये एक्साइन या एक्सिन कहलाती है, और इनर लेयर जो है पूरे प्रोटोप्लास्ट को कवर करती है, दैट इज इंटाइन या एंटीन। तो एक्सिन जो है स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, इट इज थिक, जिसे हम स्पोरोपोलिनिन भी बोलते हैं। और ये स्पोरोपोलिनिन जो है ये टेम्परेचर को बर्दाश्त करती है, मॉइस्चर को बर्दाश्त करती है, और इसकी वजह से पोलन ग्रेन जो है काफी देर तक वायबल भी रहता है। ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है, सॉरी जो ये एंटीन है, इट इज मोस्ट ऑफ द एरियाज जो है इस वाल का थिक रहता है, बट इन सर्टन एरियाज ये थिन रहती है, और उन थिन एरियाज को हम जर्म पोल बोलते हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि पोलन ग्रेन पे जर्म पोर्स एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मोर देन थ्री भी हो सकता है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज जर्म पोर्स तो हमने इसकी क्लासिफिकेशन भी की है, पोरेट, बाइपोरेट या इसी तरीके से पॉलीपोरेट पोलन ग्रेन। तो चलिए इसके अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट है, और प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस बाद में डिवाइड करता है और ये पोलन ग्रेन को टू सेल्ड बना देता है। तो अब हम आते हैं आप आज के इस मेन टॉपिक के ऊपर जो है हमारा पोलन ग्रेन डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन जो है ये पॉइनर स्ट्रक्चर होता है मेल गैमेटोफाइट की, या मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट का जो पॉइनर स्ट्रक्चर है दैट इज द पोलन ग्रेन। और एक मैच्योर पोलन ग्रेन जो है जब ये रिलीज होता है फॉर पॉलिनेशन, फॉर ट्रांसफर फ्रॉम मेल वर्ल्ड टू द फीमेल वर्ल्ड, तो इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म ये बाइसेल्ड कंडीशन पर रिलीज होता है। और बाइसेल्ड कंडीशन क्या होती है, यानी दो सेल्ड कंडीशन पे ये रिलीज होता है। मैं यहाँ बताता चलूं कि यहाँ ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करूंगा। दिस इज द पोलन ग्रेन, और इस पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इट डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई। बीच इसके बाद क्या बनती है, वॉल बनती है, और एक बिगर सेल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। बिगर सेल इज वेजिटेटिव सेल, और इसी तरीके से एक छोटा क्रिसेंट शेप सेल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल है इसको हम ट्यूब सेल का नाम भी देते हैं, और जो जनरेटिव सेल है ये आगे चल के क्या काम करेगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस स्टेज पे, बाई सेल्ड स्टेज पे क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज होता है फॉर पॉलिनेशन। तो मैच्योर पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, इसमें दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल अभी आप फिगर में देख भी रहे होंगे, ये बड़े साइज का सेल है। इट इज रिच इन फूड या अबंडेंट फूड पार्टिकल्स होते हैं, रिजर्व फूड होती है इसके अंदर, और एक लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ये बीच में इसके न्यूक्लियस है। इसके बाद दूसरा सेल जो है दैट इज द जनरेटिव सेल, और ये जो जनरेटिव सेल है ये क्रिसेंट शेप्ड होते हैं, और समटाइम्स इसका जो कांटेक्ट है इसकी जो एंटीन से ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये सेल जो है बड़े सेल के अंदर लाई करेगा। यानी जो जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के अंदर लाई करेगा जब ये क्या करेगा, अपना कांटेक्ट जो है अपनी वॉल से यानी डिटैच होके बड़े सेल के अंदर लाई करेगा। यानी जनरेटिव सेल समटाइम्स लाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और ये सेल क्या होता है, स्पिंडल शेप, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। सो इट इज एट दिस स्टेज कि जो एंथर है जब वो डिहाइज करेगा, तो मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इस स्टेज पे पोलन ग्रेन रिलीज होता है फॉर पॉलिनेशन। इसके बाद ये जो पोलन ग्रेन होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर, मैंने फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था आपके साथ कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ये स्वीट सेंटेड होते हैं, कलर्ड होते हैं, और इनके कलर की तरफ या
फूड लेने के लिए, नेक्टर लेने के लिए इंसेक्ट जो है फ्लावर्स की तरफ विजिट करते हैं, और ये पोलन ग्रैन जो है उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। अब जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनके जो पोलन ग्रैन्स होते हैं, इनकी इनके ऊपर क्या होता है, येलो विस्कस स्टिकी सब्सटेंस होता है, विस्कस सब्सटेंस, येलो स्टिकी सब्सटेंस। जस्ट वेट। तो ये जो येलो विस्कस सब्सटेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोलन किट। येलो विस्कस स्टिकी सब्सटेंस, जिसे हम पोलन किट का नाम देते हैं, ये हेल्प करेगा पॉलिनेटर्स जो होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनकी बॉडी के साथ इस पोलन किट की वजह से पोलन ग्रैन जो है चिपक जाते हैं। और दूसरी चीज, ये जो विस्कस सब्सटेंस या जो पोलन किट है पोलन ग्रैन की सरफेस के ऊपर, ये पोलन ग्रैन को बचाता है फ्रॉम डेसिकेशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ये आगे इसकी एक इंपॉर्टेंस भी है पोलन ग्रैन के अंदर, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो 60% मोस्टली, ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स दे शेड पोलन ग्रैन एट टू सेल्ड स्टेज। ये मैं अभी पहले डिस्कस कर भी चुका हूं कि पोलन ग्रैन जो है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यानी अप्रोक्सीमेटली 60% एंजियोस्पर्म्स फैमिलीज के अंदर पोलन ग्रैन जो है इस स्टेज पे रिलीज होता है, यानी बाई सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है फॉर पॉलिनेशन। और दूसरे जो फैमिलीज हैं या दूसरे किस्म के जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इसमें रिपोर्ट हुआ है कि जो पोलन ग्रैन है ये 3 सेल स्टेज पे भी रिलीज होता है। अब वो 3 सेल कैसे बनते हैं, कि इसका जो जनरेटिव सेल है, ये वाला छोटा सेल जो है, मैंने फिगर में पहले भी बताया आपको, ये छोटे सेल जो है ये डिवाइड करता है, या इसका कांटेक्ट लूज होता है इसकी वाल से, ये बड़े सेल के साइटोप्लाज्म में लाई करता है, उसके बाद ये डिवाइड करेगा, एंड आफ्टर डिवीजन ये माइटोटिक डिवीजन होगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। अब ये पोलन ग्रैन जिसमें एक ट्यूब सेल है, वेजिटेटिव सेल है, उसके अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। इस स्टेज पे अब बड़ा सेल है, बड़े सेल के अंदर 2 और सेल हैं, तो इन टोटल 3 सेल, एक ही सेल के अंदर और 2 सेल हैं, तो वी कैन से दिस इज द 3 सेल्ड स्टेज। तो इस 3 सेल्ड स्टेज पे क्या होता है, इन रेस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म फैमिलीज और इन सम प्लांट्स, पोलन ग्रैन जो है रिलीज होता है फॉर पॉलिनेशन। अब यहां एक टर्म लिखी है, पेलाइनोलॉजी। पेलाइनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ब्रांच ऑफ साइंस विच, या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और यू कैन से द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेलाइनोलॉजी। सो अब जो पोलन ग्रेन शेड होते हैं, दे हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वाइबिलिटी। अब पोलन ग्रेन का एक वाइबल या वाइबिलिटी होती है, इसका जिंदा रहने का पीरियड होता है, कितनी देर तक ये पोलन ग्रेन जो है ये वाइबल रहते हैं। जस्ट मिनट। तो ये पोलन ग्रेन जो है कितनी देर तक वायबल रहते हैं, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वायबिलिटी पीरियड ऑफ द पोलन ग्रेन दैट इज वेरिएबल, स्पीशीज टू स्पीशीज या प्लांट टू प्लांट ये वेरी कर सकता है। अब ये जो वायबिलिटी पीरियड है सीरियल्स के अंदर, यानी हमारी राइस है, व्हीट है या मेज है, इसके अंदर रिपोर्ट हुआ है ये कितनी देर तक वायबल रहता है, 30 मिनट्स तक। यानी इस 30 मिनट में जब ये पोलन ग्रेन बनेगा, विद इन दैट 30 मिनट इट हैज टू रीच ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल वर्म, तभी जाके ये जर्मिनेट कर पाएगा। अगर ये एक्सीड कर जाएगा, 30 मिनट से ऊपर हो जाएगा, तो इसकी जर्मिनेशन जो है ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, ये वायबल नहीं रहेगा। पोलन ग्रेन को तो रहेगा बट इट विल नॉट जर्मिनेट, इट लूजेस इट्स वायबिलिटी
राइट। अब कुछ मेंबर्स हैं हमारे पास, जैसे लिग्नेसी फैमिली है, रोजेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। इन प्लांट फैमिलीज के अंदर या एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर जो वाइबिलिटी पीरियड है वो मंथ्स तक रहता है। यानी इन फैमिलीज के प्लांट्स, लिग्यूम्स के अंदर, या रोजेसी फैमिली है या सोलेनेसी फैमिली है, इनके अंदर पोलन ग्रेन जो है इट कैन रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। ये महीनों तक जो है ये वायबल रहेगा, यानी बनेगा, हवा में रहेगा, किसी जगह गिरा रहेगा, ये वायबल रहेगा, हवा इसको अड़ा के ले जाएगी, किसी डेस्टिनेशन पे गिराएगी, या इसका रिस्पेक्टिव जो प्लांट है मेल पार्ट से पोलन ग्रेन उठा, 1 महीना तक वो हवा में रहा, उसके बाद अगर ये डेस्टिनेशन मिल गई, इसको फीमेल वर्ल्ड मिल गया, और उस पे जाके ये गिरेगा और ये जर्मिनेट करेगा। तो आप यहां आपको क्लियर हुआ होगा वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। यानी कुछ प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन जो है ये वायबल रहेगा 30 मिनट तक। अब 30 मिनट तक, अगर 30 मिनट से ज्यादा हो गया तो क्योंकि उसे टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी जो है उसको खराब कर सकती है। और कुछ प्लांट के अंदर ये वायबिलिटी पीरियड जो है इट कैन रिमेन अप टू मंथ, यानी महीनों तक ये जो है जिंदा रह सकता है। अब नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स हमारे लिए क्या कोई इनकी इंपॉर्टेंस है? जी, पोलन ग्रेन्स बेसिकली दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत मिनरल्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। पीछे शायद प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पोलन ग्रेन डिस्कस किया था। इसमें फैट्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें ऐश पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। सो अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और इन पोलन ग्रेन को टेबलेट्स की शक्ल में चेंज किया जाता है सो दैट इट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। अब ये जो पोलन टेबलेट्स होती है या समटाइम्स इनकी सिरप्स बनाई जाती है, और ये एथलीट्स या जो रेस हार्सेस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये डाइट जो है डाइट के तौर पर इनको दिया जाता है। यहां आप देख रहे हैं ये पोलन टेबलेट्स हैं, या इसी तरीके से पोलन सिरप हो सकता है। तो पोलन ग्रेन से डिफरेंट किस्म के फूड सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, और फिर इन सब फूड सप्लीमेंट्स को एथलीट्स को या इवन रेस हार्सेस को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ये दिया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो फीमेल वर्ल्ड है फ्लावर की, दैट इज गाइनोशियम। सो आफ्टर दिस वी हैव स्टडीड मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, दैट इज एंड्रोशियम। फिर हमने एंथर पढ़ा, फिर एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा, ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा, फिर किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, पोलन ग्रेन किस तरीके से बनते हैं, और फिर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पोलन ग्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, पोलन ग्रेन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर वायबिलिटी पीरियड जो है पोलन ग्रेन का हमने पढ़ा। सो अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, दैट इज गाइनोशियम। इसमें शुरू में अगर आप याद रहा होगा आपको, तो मैंने जब फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें भी ये चीज थोड़ी मैंने डिस्कस की थी। तो ये जो गाइनोशियम है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर है, सो ये कभी कभी फ्लावर के अंदर सिंगल भी हो सकती है, और कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकती है। सो दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जब ये सिंगल है फ्लावर के अंदर, तो अब एक चीज और याद रखिएगा, गाइनोशियम को हम पिस्टल भी बोलते हैं और गाइनोशियम को हम कार्पल भी बोलते हैं। जब आपको फर्स्ट डे का लेक्चर अगर आपको याद होगा उसमें ये चीजें मैंने डिस्कस की थी। सो अदर नेम्स फॉर गाइनोशियम इज पिस्टल और कार्पल आल्सो। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड जो है फ्लावर के अंदर सिंगल भी हो सकती है। जब ये सिंगल है तो फ्लावर में हम इस कार्पल के लिए जो टर्म है या फीमेल वर्ल्ड के लिए टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज मोनोकार्पलरी कंडीशन, मींस कार्पल इज सिंगल इन द फ्लावर। और अगर एक से ज्यादा कार्पल्स फ्लावर के अंदर होंगे तो उस वक्त कंडीशन क्या होगी, पॉलीकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। सो मल्टी कार्पलरी कंडीशन, मल्टीपल
मल्टी मीन्स मैनी, कार्पलरी कार्पल्स, मैनी कार्पल्स। जब एक फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं, एंड दीज कार्पल्स आर दीज पिस्टल्स, दे आर फ्री। एक से ज्यादा कार्पल्स बट दे आर फ्री, तो कंडीशन हम क्या यूज करेंगे? एपोकार्पस। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? एपोकार्पस। सो एपोकार्पस इज द कंडीशन वेयर कार्पल्स आर मैनी इन द फ्लावर एंड all the carpels are free, or if the carpels are many, multicarpellary condition है, तो carpels are fused, condition will be syncarpus। तो क्या कंडीशन बोलेंगे इसको हम, या क्या टर्म बोलेंगे? मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन। तो मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन क्या होती है कि बहुत सारे कार्पल्स हैं, कार्पल्स आर फ्यूज। जैसे यहां पर जो फिगर बी है, इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक कार्पल, दो कार्पल, तीन कार्पल, चार, पांच, छह आपको नजर आ रहे हैं। तो ये कार्पल सारे फ्यूज्ड हैं, और अगर इनको हम काटेंगे तो अंदर से हमें उसी किस्म के चैम्बर्स नजर आएंगे। आपने कोई फ्रूट काटा होगा, जैसे आपने टमाटो को ट्रांसफर सेक्शन काटा होगा, यू माइट हैव सीन अंदर चैम्बर्स होते हैं। तो ये बेसिकली एक चैम्बर जो है, एक कार्पल है, दूसरा कार्पल है, तीसरा कार्पल है, तो ये कार्पल्स क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। तो जब एक फ्रूट के अंदर कार्पल्स क्या हैं? फ्यूज्ड हैं, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम सिनकार्पस कंडीशन। और जब कार्पल ज्यादा हैं और वो फ्री हैं, तो कंडीशन विल बी एपोकार्पस। ये वाली फिगर है, इसमें कार्पल्स अगर आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे कार्पल्स हैं। यहां पर ये सारे कार्पल्स हैं, लेकिन सारे कार्पल्स क्या हैं? दे आर फ्री। तो बहुत सारे कार्पल्स, मल्टी कार्पलरी कंडीशन, एंड सच कार्पल्स आर फ्री, तो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन। मैनी कार्पल्स आर फ्यूज, कंडीशन विल बी सिनकार्पस। तो ये आपका यहां फिगर में भी आप देखा होगा आपने, सिंगल कार्पल ये वाला है, और इसी तरीके से ये मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, ये भी मल्टी कार्पलरी कंडीशन है। लेकिन एक में ये एपोकार्पस कंडीशन है, कार्पल्स आर फ्री, दूसरे में कार्पल्स आर फ्यूज, सिनकार्पस कंडीशन। अब एक जो कार्पल है, ईच पिस्टल और कार्पल, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ कार्पल। अब ये जो 3 पार्ट्स क्या होते हैं? फ्लावर का स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की एक सुपरफिशियल स्टडी उधर भी की थी। तो कार्पल्स या पिस्टल या गाइनेशियम के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल, और थर्ड वन इज ओवरी। यानी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो है, ये क्या होते हैं? इस फिगर में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, यहां सेंटर में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का, इसमें आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, और साइड पे आप देखेंगे स्टेमन्स जो एंड्रोशियम बनता है। ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट जो सेंटर में आप वर्ल्ड देख रहे हैं, दिस इज द सिंगल, एक आपको पिस्टल, कार्पल या गाइनोशियम नजर आ रहा होगा। तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल या ओवरी क्या होती है, आगे वाली स्लाइड में मैं इसको डिस्कस करूंगा। बट स्टिग्मा क्या होता है, जैसे यहां पर आप देखेंगे, ये दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। यानी जो फीमेल वर्ल है, उसका जो हेड है, उसकी जो टिप है, उसका जो नॉब है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। और दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। यानी जब मेल वर्ल्ड से पोलन ग्रेन आएगा किसी भी एजेंसी के जरिए, एयर के जरिए, विंड के जरिए, एनिमल्स के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए, किसी भी एजेंसी के जरिए, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड के स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तो ये स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा, ये अपने मेहमान को रिसीव करेगा। सो इट एक्ट्स एज अ बेड, इट रिसीव्स द पोलन ग्रेन। दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। उसके बाद स्टाइल है। तो स्टाइल क्या होता है कि इलांगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है जो स्टिग्मा से नीचे आ रहा है, यहां पर
ये वाला इलांगेटेड पार्ट, और ये ओवरी को स्टिग्मा के साथ मिलाता है। और ओवरी क्या होता है? बेसल स्वलन पोर्शन, बेसल बल्ज पोर्शन, बेसल स्वलन पोर्शन, और इसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। सो अब इस ओवरी के अंदर, इनसाइड द ओवरी व्हाट वी सी, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरियन कैविटी होती है, लक्यूल होता है, चैम्बर होता है। और बहुत सारे बच्चे अगर घर में आप काम करते होंगे, जब क्योंकि ओवरी से ही फ्रूट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये जो फ्रूट होता है इसको अगर आप ट्रांसवर्सल सेक्शन काटेंगे, जैसे आप टमाटर काटते हैं, खीरा काटते हैं, तो अंदर आपको कैविटीज नजर आएंगी। ये कैविटीज क्या होते हैं? लक्यूल्स होते हैं या चैम्बर होते हैं। अगर कोई सिंगल सीडेड फ्रूट है तो उसमें एक चैम्बर होगा। कभी कभी बहुत सारे फ्रूट हैं या बहुत सारे चैम्बर्स, अगर मल्टी कार्पोरेटरी कंडीशन है, यानी वो भी सिन कार्पस कंडीशन, तो उसमें क्या आपको बहुत सारे चैम्बर्स मिलेंगे, बहुत सारी कैविटीज मिलेंगी। तो इनसाइड द ओवरी, ओवरियन कैविटी या लक्यूल भी इसे बोलते हैं, वो होते हैं जिसमें क्या होता है? एक स्पेशल किस्म का टिश्यू होता है जिसपे ओव्यूल्स बनते हैं या ओव्यूल्स अटैच होते हैं। उस किस्म के टिश्यू को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। यानी ओवरी के चैम्बर को क्या बोलते हैं? लक्यूल, ओवरियन कैविटी या लक्यूल, और इसके अंदर एक स्पेशल किस्म का टिश्यू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा, जिसके ऊपर ओव्यूल्स अटैच होते हैं। सो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा क्या बनते हैं? ओव्यूल बनते हैं। प्लेसेंटा से क्या निकलते हैं या प्लेसेंटा के ऊपर क्या बनते हैं या क्या खड़े होते हैं? ओव्यूल, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और ओव्यूल को मेगा सुपरंजियम भी बोलते हैं। मेगा सुपरंजिया इज प्लूरल और मेगा सुपरंजियम इज सिंगुलर टर्म। अब जो नंबर ऑफ ओव्यूल है किसी भी ओवरी के अंदर, ये एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है। और एक चीज याद रखना, दीज आर द ओव्यूल्स विच चेंज इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नाउ, जैसे मैं कह रहा था कि ओवरी जो है इसके अंदर लक्यूल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, और इन चैम्बर्स में क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। सो वो जो चैम्बर्स होते हैं उनमें स्पेशल किस्म का टिश्यू प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल अटैच होते हैं। ओव्यूल जो है बाद में चेंज हो जाते हैं किसके अंदर? आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे चेंज इनटू सीड्स। तो कैसे बनेंगे वो आगे की बात है। तो जिन जिन फ्रूट्स के अंदर सिंगल सीड होता है या नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी वन, अगर किसी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल, अगर किसी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होगा, जैसे वीट, पैडी या मैंगो के अंदर, तो वो एक ही सीड बनाएगा। और कभी कभी ये ओव्यूल्स का नंबर ज्यादा हो सकता है, जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड्स है, टमाटो है, वगैरह वगैरह, तो वो उतने ही सीड बनाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। मैं थोड़ा सा इसको यहां हाईलाइट करूंगा, उसके बाद ये कल या डे आफ्टर टुमारो इस लेक्चर को हम वहां फिर रिपीट करेंगे। तो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और जैसे मैंने कहा कि ओव्यूल जो है किसके ऊपर अटैच होता है? प्लेसेंटा के ऊपर। तो ओव्यूल इज अटैच्ड इन द ओवरी ऑन ए टिश्यू, जिसे हम क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा बोलेंगे। और ओव्यूल के जो स्टॉक होता है, ओव्यूल का जो स्टॉक होता है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। और जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल के साथ जुड़ी होती है एट ए जंक्शन, एट ए पॉइंट, उस पॉइंट को हम हाइलम बोलेंगे। अभी फिगर में ये क्लियर कराऊंगा मैं। तो हर ओव्यूल के अंदर कम से कम एक या दो प्रोटेक्टिव कोट्स होती हैं। किसी ओव्यूल के अंदर वन प्रोटेक्टिव कोट होती है और किसी के अंदर दो प्रोटेक्टिव कोट्स होती है। इन प्रोटेक्टिव कोट्स को हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। वी कॉल देम इंटेगुमेंट्स। सो इंटेगुमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव कोट्स। ये ग्रो करती हैं बॉडी ऑफ द ओव्यूल के बाहर से और आगे फ्रंट पे जाती हैं, लेकिन फ्रंट पे ये क्लोज नहीं होती। फ्रंट पे एक छोटा पोर छोड़ देती हैं, उस पोर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। आगे वाली फिगर में ये मजीद आपको मैं क्लियर कराऊंगा। और अपोजिट जो एंड होता है इस माइक्रोपाइलर एंड का,
वो ओव्यूल का बेसल पार्ट या उसको हम कैलाजल एंड बोलेंगे। माइक्रोपाइलर एंड हो गया फ्रंट एंड। जैसे यहां पर ओव्यूल को आप देखेंगे, ये वाला पोर जो है, ये दो इंटेगुमेंट्स जहां पर फ्यूज हो रही है या आगे आ रही हैं, लेकिन फ्रंट पे ये फ्यूज नहीं होती, ये प्रोटेक्टिव कोट्स और एक पोर छोड़ देती हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। सो यहां माइक्रोपाइल आप देख भी रहे हैं, लिखा है। और इसी का जो अपोजिट एंड है ये वाला, इसे बोलेंगे कैलाजल एंड। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स देयर इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। अब ये यहां पर आप जो ओव्यूल देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड ओव्यूल है। अब ये ओव्यूल की टाइप्स में यहां डिस्कस करूंगा। ये यहां पर ये स्टॉक ऑफ द ओव्यूल है, ये वाला ओव्यूल का स्टॉक है, और ये वाला जो है ओव्यूल की बॉडी है। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल और ये वाली क्या है, ओव्यूल की बॉडी है। मेरे शायद हाईलाइट करने में और आपके एंड पे दिखने में थोड़ा सा कुछ सेकंड का फर्क होगा, लेकिन शायद ऑडियो के साथ ये मेरा जो मैं जो लिख रहा हूं या जो हाईलाइट कर रहा हूं ये शायद मैच ना करे, तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिएगा। सो ये माइक्रोपाइल, यहां पर माइक्रोपाइल हो गया। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग, किसके लिए होती है, फॉर एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, वो आगे हम आप डिस्कस करेंगे। ये दो प्रोटेक्टिव कोट्स हैं जिन्हें हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो मैंने पीछे भी डिस्कस किया है कि ये प्रोटेक्टिव कोट कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो हो सकती हैं, और रेयर केसेस में ये तीन भी हो सकती हैं। और अगर किसी के ओव्यूल में एक ही प्रोटेक्टिव कोट होगी तो उस वक्त हम उस ओव्यूल को बोलेंगे यूनिटेगमिक ओव्यूल। यूनि मीन्स सिंगल, टेगमिक टेगमिन इंटेगुमेंट। व्हेन देयर इज अ सिंगल इंटेगुमेंट इन द ओव्यूल तो हम उस ओव्यूल को बोलेंगे यूनिटेगमिक। और यूनिटेगमिक ओव्यूल जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट प्लांट्स का, जिसमें आपके सीरियल्स वगैरह आते हैं। तो मोनोकॉट प्लांट्स का जो ओव्यूल होता है उसमें एक ही इंटेगुमेंट होता है, और जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके ओव्यूल में दो कॉटलिडन्स होते हैं, दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। और इनसाइड बॉडी ऑफ द ओव्यूल क्या होता है, न्यूक्लियस टिश्यू होता है। यहां पर ये जो सेंटर में राउंड स्ट्रक्चर है, इसको छोड़ के इसको जो एरिया सराउंड कर रहा है ये न्यूक्लियर टिश्यू होता है। और ये न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट, और इसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट भी बनता है इसी के सेल से, जो आगे हम पढ़ेंगे। सो इनसाइड द न्यूक्लियस क्या लाई करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट। वो बनेगा कैसे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसाइट फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। तो ऑन एन एवरेज या जनरली इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियोसैक, एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है या होता है, और वो बनता किससे है, मेगास्पोर से। तो जो आगे हम